ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वान हूँ। अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने ग्राइंडिंग के बारे में डिटेल स्टडी की थी। किस प्रकार से ग्राइंडिंग की जाती है, हीट जनरेशन और रोटेशनल स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी कंजप्शन भी ज़्यादा होता है, लेकिन क्लोजर टॉलरेंस आप प्राप्त कर लेते हैं। कन्वेंशनल मशीनिंग, ज़िंदगी के सफ़र में चलते चलते आपको कभी एहसास होता है कि अब आप जिम्मेदार हो गए हैं, तो कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल मेथड की तरफ हम बढ़ते हुए आए हैं साथियों। तो ये शुरुआत है। नॉन कन्वेंशनल की दुनिया में आपका स्वागत है। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस के बारे में हम अब यहाँ पर डिटेल स्टडी करने वाले हैं। बारी बारी से जानेंगे किस प्रकार से नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर देती है। एक के बाद एक ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया जाता है। तो चलिए साथियों, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस में क्या होता है। जैसा आपको सिंपल, अब तक काट छाँट हम करते आ रहे थे, सिंपल बात थी। टूल वर्कपीस का कांटेक्ट रहता था, वर्कपीस कट करता था, चिपों को सिंगल मल्टीपल पॉइंट टूल कटिंग इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ पर टूल इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। कहा जाएगा टूल और वर्कपीस के मध्य में कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है, गैप रहेगा। कहीं कहीं कांटेक्ट हो भी जाएगा, लेकिन इस तरह से नहीं होगा जिस तरह से पहले होता था। चीज़ें बदल चुकी हैं, ज़माना बदल गया है। कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस की तरफ हम आ चुके हैं। इसका मुख्य रीज़न यह है कि अब तक जो कन्वेंशनल मशीनिंग आप इस्तेमाल करते थे, उनसे हमें जो हार्डर मटेरियल हैं, आप कह सकते हैं एलॉय मेटल हैं, या फिर प्रीशियस डायमेंशन में आपको टॉलरेंस माना होता था, तो ये चीज़ें इतनी सटीक लेवल पर नहीं जा पाती थी। तो इसलिए हम नॉन ट्रेडिशनल मेथड इन्वेंट कर लेते हैं और फिर इस दुनिया में कदम बढ़ाते हैं। लेकिन दोनों में अंतर भी है। ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल में कन्वेंशनल मेथड आप इस्तेमाल करते थे तो उसमें फास्टली मटेरियल रिमूवल हो जाता था, बहुत जल्दी आप मटेरियल रिमूव कर लेते थे। यहाँ पर मटेरियल रिमूवल रेट कंपेरिजन में बहुत स्लो होती है। तो हर चीज़ के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव सभी के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको काम में लेना होता है। तो कहाँ आपको कैसी आवश्यकता होगी, इसका आप खुद निरीक्षण करते हुए मशीनिंग मेथड इस्तेमाल करें। अभी आपको सिर्फ जानना है कौन सा आपके लिए बेहतर हो सकता है। अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड में जाने से पहले एक बार स्टडी कर लेते हैं। ज्ञान को किताबों से खोपड़ी में लेकर आने के बाद इसे रियल वर्ल्ड में लाना आसान होता है। तो चलिए, इस भावनाओं को, इस ज्ञान को शब्दों में किस प्रकार से परोया जा सकता है। यहाँ पर शब्द आपके लिए अवेलेबल हैं नोट्सों के रूप में। जब चाहें इन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके रिवीजन के लिए बहुत काम आ सकते हैं। आपका टाइम सेव करने के लिए आप चाहें जब कॉन्टैक्ट कर इन्हें आप हमसे ले सकते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है। आपकी सिर्फ रिक्वायरमेंट पर सब कुछ पेश करा दिया जाएगा, अवेलेबल होगा, आपके पास होगा। वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर हम एनर्जी की अलग अलग फॉर्म से काम चलाने वाले हैं। जैसा आपको बताया था, पहले मैकेनिकल एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे थे, तो यहाँ पर लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल, लाइट जैसे भी एनर्जी का फॉर्म देखने को मिले हमने इस्तेमाल किया। क्योंकि एक के बाद एक नए रास्ते खुलने लग जाते हैं। किसी फील्ड में कोई नया नया आता है, उसके बाद लोग ट्राई करते करते उसे और आगे तक ले जाते हैं। ऐसे ही चलता रहता है, अपडेट, इवोल्यूशन, दुनिया ऐसे ही चल रही है। तो यहाँ पर इन सब का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सच फॉर्म्स, एनर्जी की कुछ फॉर्मों का इस्तेमाल कर आर डायरेक्टली यूटिलाइज टू रिमूव एक्सेस मटेरियल, जिनका सीधे इस्तेमाल कर लेते हैं मटेरियल के रिमूवल करने के लिए। तो ये सारे नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस कहलाते हैं। दीज आर सुटेबल फॉर हाईली एक्यूरेट, जैसा आपको बताया था साथियों, बिल्कुल आपको एक्यूरेट, प्रीसियस चाहिए। एक्यूरेट एंड प्रीसियस रिक्वायरमेंट्स फॉर बल्क रिमूवल ऑफ मटेरियल। दीज प्रोसेसेस आर टाइम कंज्यूमिंग, लेस रिलायबल एंड अनइकोनॉमिक। यदि बात की जाए साथियों, आप नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल में, यहाँ पर मटेरियल रिमूवल करना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर ये इकोनॉमिक भी नहीं होता। सिर्फ आपकी एक्यूरेट और प्रीशियस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही काम लिया जा सकता है। बल्क रिमूवल के लिए आपको वापस कन्वेंशनल मेथड की तरफ जाना पड़ेगा। ये याद में रखना। शेयर डिफॉर्मेशन प्लेज एन insignificant role in material removing in most of the NTM processes। यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड है साथियों। इनमें क्या हो रहा है, सिर्फ जो शेयर डिफॉर्मेशन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका रोल नहीं होता है। अब तक शेयर से हम कर्तन करते चले जाते थे, शेयर स्ट्रेस फोर्स जो काम में लेते थे उससे मटेरियल रिमूव कर लिया जाता था। इसके बजाय इंस्टीड इरोजन, यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं या किन का ज़्यादा रोल देखने को मिलेगा या मिलता है, इरोजन, जिसमें से एक है
डिसोल्यूशन है, इवापोरेशन है, स्पटरिंग है, ये सब देखने को मिलेंगे। ईटीसी ऑकर हियर। तो यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल में ये सब देखने को मिलेंगे बारी बारी से। तो यदि नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड प्रोसेसों को क्लासिफाई किया जाए साथियों, तो किस प्रकार से कर सकते हैं? कुछ क्लासिफिकेशन कुछ बेसिस पर हो सकते हैं, जैसा कि इम्पैक्ट इरोजन, मटेरियल रिमूव किस प्रकार से आप कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप मशीनिंग को अलग अलग क्लासों में क्लासिफाई कर सकते हैं। प्रोसेसेज में है साथियों मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल प्रोसेसेज, जिनमें से एब्रेसिव जेट मशीनिंग AJM, वाटर जेट मशीनिंग WJM, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग AWJM, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग USM। इस प्रकार से मशीनिंग होती है। इम्पैक्ट इरोजन हो रहा है। यदि मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल देखा जाए, डिसोल्यूशन हो रहा है यहाँ पर। तो किस प्रकार से नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड होंगे साथियों? केमिकल मशीनिंग की जाती है, फोटोकेमिकल मशीनिंग देखने को मिलती है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग देखने को मिलती है, और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल डिबरिंग। इसी प्रकार से और आपका मैकेनिज्म हो मटेरियल रिमूवल का, मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन, तो अलग अलग टाइप देखने को मिलते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।